Hello friends, I'm your programming guru Gaurav, and in this video I'm going to start history of Python, and after this video हम आपके पास पूरे Python का complete course लाएंगे. So here we go. What is Python? Why we should go for the Python? Python के features क्या हैं? Python के version क्या है? So ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले चीज़ Python आई कब थी? Python 1989 में इसका कंपाइलर कंपनी के अंदर डिस्क्लोज किया गया था. इससे पहले एक प्रोजेक्ट आया था गाउरव नरैन सिंह के पास, जो इनको बॉस ने दिया कि इसमें कुछ ऐसा करना है, क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट बहुत हाई लेवल की थी. इन्होंने क्या किया, ठीक है, इन्होंने अडॉप्ट किया, ठीक है, परमिट किया, इन्होंने एक्सेप्ट किया और कहा कि इस पर हम काम करेंगे. देन आफ्टर ये जब लैब में गए, इन्होंने नंबर ऑफ लैंग्वेज जो मार्केट में एग्जिस्ट करते थे उस पर ट्राई किया, बट प्रॉब्लम ये आ रही थी कि बहुत सी लाइब्रेरी जो इनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थी मिल नहीं पा रही थी, और इस प्रोजेक्ट्स में नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे. तो इन्होंने अपने बॉस से बात की फिर से और कहा कि सर क्यों ना हम लोग कुछ खुद का ऐसा कंपाइलर क्रिएट करें जिससे क्या हो कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है, कस्टमर के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट है वो हमारा फुलफिल हो जाए. बॉस ने बोला पॉसिबल नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, और उनसे काफ़ी हॉट टॉक हो गया. तो ये फिर उस समय कंपनी से बाहर गए और बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया रिगार्डिंग, क्योंकि इंसान जब काम करता है तो प्रॉब्लम हो ही जाती है, आपको समझ में आता है, क्योंकि आप ही इन फ्यूचर कभी ना कभी प्रोग्रामर बनोगे. जब ये किसी रेस्टोरेंट में गए, जाके बैठे, बहुत फ्रस्ट्रेट थे. फिर उन्होंने एक बच्चे को देखा, वो बच्चा किसी पर्टिकुलर बॉल यानी ऑब्जेक्ट को लेके ट्राई कर रहा था. छोटा था बच्चा, तो ट्राई कर रहा था. फाइनली उसने उस बॉल को क्रैप कर लिया, बहुत खुश था. तो उन्होंने ये समझ में आया कि जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे किसी चीज़ को लेकर, तब तक हम किसी पर्टिकुलर वर्क को मार्केट में उतार नहीं पाएंगे. तो फर्स्ट वी शुड थिंक अबाउट द क्रिएटिविटी. ठीक, तो उन्होंने फिर फटाफट लैपटॉप खोला और लैपटॉप खोलने के बाद सारे प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दी जो भी उनके माइंड में थे. उन्हें आप बिलीव नहीं करो कि 3 घंटे के अंदर उन्होंने एक कंपाइलर डिज़ाइन किया. इट्स अ प्रोटोटाइप, नॉट एग्जैक्ट कंपाइलर. फिर वो फटाफट लैपटॉप ऑफ किए और कंपनी बॉस के पास गए. उन्होंने बोला कि सर ये देखिए मैंने कुछ बनाया है. कंपनी बॉस बहुत इम्प्रेस्ड हुए इनके इस काम से. उनसे पूछा गया कि आप इसका नाम क्या रखोगे, तो उन्होंने बोला सर पाइथन. तो पाइथन क्यों? पाइथन इसलिए बिकॉज उस टाइम पे बहुत ही फेमस सर्कस था जिसका नाम पाइथन सर्कस था, और ये पाइथन नाम उसी सर्कस में एक काम कर रहे हैं जिसका नाम पाइथन था, उसी के नाम पे रखा गया. तो इन्होंने फिर इसी नाम से ये प्लेटफॉर्म एग्जीक्यूट हुआ और 1991 में इसका पहला वर्जन रिलीज हुआ. देन आफ्टर पाइथन 2 2000 अक्टूबर में आया था. देन आफ्टर पाइथन 3 दिसंबर 2008 में आया था. अभी हम लोग पाइथन 3.8 पे यूज कर रहे हैं. 0.8 इसका सब वर्जनिंग है. सो इट्स अ बेसिक हिस्ट्री ऑफ पाइथन. माइंड में चीज आती है कि हम लोग पाइथन चूज क्यों करना चाहिए. सिंपल सी बात है कि हम उस लैंग्वेज को चूज करना ज़्यादा पसंद करेंगे जो हमारे लिए बहुत ईजी हो. ईजी कोई लैंग्वेज नहीं होती है. पाइथन में बहुत सी ऐसी प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज को बनाया दे दिया गया है जिसे हमें यूज करना होता है. अदर लैंग्वेज में क्या होता है ना, उन सारी टेक्नोलॉजी को, सारे मेथड जस्ट लाइक शॉर्टिंग, सर्चिंग और मैक्समिन, ये सारे फीचर्स को हमको क्या करना होता है, खुद से बनाना पड़ता है. पाइथन में इसके बने बनाए पैकेज दे दिए गए जो हमारे लिए एक प्रोग्रामिंग टाइम होता है, जिसको हम बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर में टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की. तो टाइम की बात करते हैं, कम से कम समय में हमारा काम हो जाए. तो ये प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें भी हमारा कम से कम समय में काम हो जाता है. तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको मैं पाइथन के फीचर के बारे में बताऊंगा. सो मीट यू सून.